सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 1 कवर कर लिया था, यानी कि काफी शॉर्ट लेक्चर था। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, तो बात कर लेते हैं, पहले कुछ कनेक्टिविटी बिठा लेते हैं लेक्चर नंबर 1 के ऊपर। तो हमने वहां हेल्थ की बात की थी, तो एक बार फटाफट उसको समराइज कर लेते हैं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मेरा नाम सूरज है। तो लेक्चर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हाँ, तो हेल्थ क्या होती है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स या फिर आयुर्वेदिक सिस्टम के अनुसार ये बोला था कि जो हेल्थ होती है ना, वो हमारे सर्टेन ह्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर नहीं, ह्यूमर कह रहा हूं। तो ह्यूमर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, तो इनको ह्यूमर बोलते हैं। अगर कुछ ह्यूमर जो है बैलेंस स्टेट में होंगे या बैलेंस स्टेट में होंगे, उससे क्या होगा? आदमी हेल्थी होगा। तो ये कुछ ह्यूमर क्या बताए थे, जैसे कि हमने ब्लैक बाइल बताया था, रेड बाइल नहीं, येलो बाइल था वहां पे। अब कुछ लोग जो है कुछ अलग सोचने लग जाएंगे, तो ब्लैक बाइल था, येलो बाइल था, फ्लैजेम था और ब्लड था। अगर इनकी कंसंट्रेशन मात्रा अगर सही है या इनकी बैलेंस स्टेट में है, तो आदमी जो है ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये ह्यूमर के ऊपर डिपेंड थी, इसीलिए इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी कहा गया। हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने इसको जो है एक्सेप्ट किया। इसके लिए कुछ तर्क भी दिए गए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए। उन्होंने ये बोला कि अगर क्या कहते हैं, जैसे किसी के में ब्लैक बाइल ज्यादा है, तो वो पर्सन क्या होगा? हॉट होगा। हॉट यहाँ पे जो मतलब है वो टेम्परेचर से है, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर नहीं है कि क्या कहते हैं बंदा हॉट है या हॉट है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर जो है इसको जो है गलत साबित किया गया विलियम हार्वे ने अपनी एक बात बताई। उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन भी डिस्कवर किया था। उन्होंने ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं जिनका ब्लैक बाइल ज्यादा होगा उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। उन्होंने सिंपल एक थर्मामीटर लिया और उसके बाद उन्होंने जो है कईयों के टेम्परेचर को मेजर किया और लगभग जो है सेम आया। तो उन्होंने बोला कि ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जैसी कोई चीज नहीं होती, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। यानी कि इन्होंने क्या किया, जान दे देंगे इसके लिए, वो वाला सीन था। तो इन्होंने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को हटाने की कोशिश की। और जो हेल्थ की न्यू डेफिनेशन आई, वो किस पे डिपेंड करती है? वो एक फिजिकल के बेस पे डिपेंड करती है, मेंटल के बेस पे डिपेंड करती है और सोशल बिहेवियर के। तो अगर आप इन चीजों से ठीक हैं, सिर्फ आपको बीमारी ना हो, यही नहीं, आप फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए और सोशल वेलबींग आप अच्छे होने चाहिए, तो आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ये था आपका लेक्चर नंबर 1 का एक क्विक रिकैप। आई होप मैंने अब तक 2 मिनट बर्बाद कर दिए होंगे। बर्बाद नहीं है तो मैंने लेक्चर से कनेक्टिविटी बिठाई है। तो अब बात कर लेते हैं, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक है वो डिजीज के ऊपर है। अब ये डिजीज क्या होता है? डिजीज होता है बीमारी। तो बात कर लेते हैं डिजीज के ऊपर। तो डिजीज की डेफिनेशन क्या कह रहा है? डिजीज इज अ कंडीशन व्हेन एन ऑर्गन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। यानी यहां पे क्या कह रहा है, डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि क्या कहते हैं, व्हेन मतलब जब एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। देखो, आपने ये देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए हर टीचर अवेलेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, पर हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरे को भी अब क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं, मुझे पूरी हिंदी अब नहीं आती है, मैं भी बहुत परेशान था, पर मैं आपको जो है क्या करता हूं, उसका पूरा आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। तो डिजीज क्या है? एक ऐसी अवस्था है, यानी डिजीज इज अ कंडीशन, एक ऐसी अवस्था व्हेन जब ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, केवल ऑर्गन ही नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी काम ना करे। जैसे कि कुछ ऑर्गन, जैसे आपका लिवर काम नहीं कर रहा है, तो लिवर काम नहीं कर रहा है तो उससे कई सिस्टम अफेक्ट होंगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो पूरा सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक केस हुआ है कि उसकी जो है दिमाग की नस फटी है महिला की, तो उससे क्या हुआ कि उसके जो है प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या हुआ, दिमाग जो है काम करना बंद कर दिया, तो उसने ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट डाला। तो कह रहा है एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम क्या है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, यानी उनका जो काम है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। यानी कि आप जब क्या कहते हैं पूरी तरीके से आपका सिस्टम काम ना करे, आप जो है बढ़िया फील नहीं कर रहे हैं, तो वो डिजीज है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप क्या कहते हैं बीमारी से ग्रसित हैं तो या ग्रसित नहीं है तो डिजीज नहीं है। आप दिमाग से पैदल हो, या आप क्या कहते हैं शरीर से पैदल हो, या फिर आप क्या कहते हैं सोशल वेलबींग यानी कि क्या कहते हैं सामाजिक रूप से भी पैदल हो, तो आप बीमार कहलाओगे। फिर बात कर लेते हैं डिजीज के ऊपर। तो डिजीज को हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एक तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है, सिम्टम के ऊपर। हम जब डिजीज देखते हैं, कोई बीमारी जानते हैं, तो उसके लिए हम कहते नहीं है क्या साइन और सिम्टम्स है, यानी क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसे चिन्ह देखने को मिल रहे हैं जिससे आप बता सकते हो। देखो,
साइन जो होता है ना, ये हम ही नहीं, मैं बीमार हूं, मान लो मैं दिमाग से पैदल हूं, या मैं क्या कहते हैं किसी चीज से बीमारी से ग्रसित हूं, तो क्या हो सकता है उसमें आपको साइंस दिखाई देंगे, सिम्टम नहीं दिखाई देंगे आपको। खुद को तो हमको सिम्टम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर सामने वाला पर्सन जो मुझे देख के बता सकता है कि मेरे अंदर क्या क्या साइन है। वर्तमान समय में, अभी तो नहीं, मैं कुछ समय पहले पास्ट में बीमार हुआ था, तो मैं जो है काफी पतला हो गया था, तो मेरे अंदर एक साइन आया था कि मैं जो है कमजोर हो गया था। मैंने अभी तो काफी हट्टा कट्टा हो गया हूँ, 6 एब्स जैसे चीजें नहीं बनी है, तो 6 एब्स तो नहीं है मेरे, अभी फैमिली पैक ही चल रहा है मेरा, तो वो बात नहीं करते हैं। तो वो क्या था कि उस समय क्या हुआ था कि जब मैं बीमार हुआ था तो मेरी जो शरीर की अवस्था थी, यानी मेरे 6 एब्स सब लूज हो गए थे, वो तो अभी भी कहाँ है, मोटापा है सर। हाँ, तो उसमें क्या हुआ था कि पूरी तरीके से बॉडी क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उसमें क्या हुआ, मेरे को एक साइन दिखा लोगों को, यानी दूसरे लोगों ने भी उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। इसीलिए कह रहा है आर दोस चेंजेस, वो प्रकार के बदलाव जो कि विच कैन बी सीन, या हम देख सकें और ऑब्जर्व कर सके बाय अदर्स। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे को तो पता है मैं बीमार हूं, मैं तो पतला हो रखा हूं, पर मेरे को देख के अगर दूसरा बंदा जो क्या कहते हैं ठीक ठाक है, उसने देखा यार कल तक तो बहुत मोटा दिखता था, या परसों तक बहुत मोटा दिखता था, आज ये अचानक से पतला हो गया, यानी कि वो लक्षण जो दूसरों को दिखाई दे उनको बोलते हैं साइन। एग्जाम्पल, जैसे मुझे हुई खुजली, तो मैंने क्या करा, जैसे खुजली हुई तो शरीर में रैशेस हो गए। अब ये रैशेस मैं तो देख सकता हूं और साथ में दूसरा भी देख सकता है, तो देख सकते हो ये रैश है, तो मैंने इसको क्या किया, मुझे खुजली हुई थी तो मैंने इसमें एक पेंटिंग बना दी थी। तो रैशेस क्या होते हैं, एक ऐसा सिम्टम नहीं कहलाएंगे, साइन कहलाएंगे जो दूसरे लोग देख सके। तो पहला ऑप्शन यानी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रैशेस ओवर द बॉडी, यानी अगर किसी भी प्रकार की खुजली हुई तो उससे क्या होगा, ये रैश आपको भी दिखाई देंगे, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो ये क्या है, साइन है, न कि सिम्टम। और क्या बात कर सकते हैं, सिर्फ ब्लीडिंग हो सकती है। मान लो आपने बहुत उसको ज्यादा उस जगह को खुजला दिया, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में से कुछ कैपिलरी वेन्स जो है थोड़ा सा जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, थोड़े समय बाद ब्लीडिंग आने लग जाएगी। तो ये भी तो एक प्रकार का साइन है, इसको सिर्फ मैं ही नहीं दूसरा भी तो देख सकता है, यानी कि साइन को कोई और भी देख सकता है। तीसरा है स्वेलिंग। अब मान लो रेडनेस हो गई, ब्लीडिंग हो गई, रैशेस हो गई, अब वहां पे सूजन आ जाएगी, यानी कि अब सूजन आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, स्वेलिंग। तो साइन क्या होता है आपको समझ में आया होगा, साइन क्या होता है, और वो चेंजेस होते हैं या बदलाव होते हैं जो दूसरा पर्सन भी देख सकता है, सिर्फ मैं ही नहीं। अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स क्या होता है। तो सिम्टम्स वो चीजें होती हैं जो मुझको पता चलेंगी पर दूसरे को नहीं। देखो साइन तो ऐसे, अगर चेंजेस, मुझे मान लो ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ पर्टिकुलर साइन आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि आज भी बीमार है, पर मैं दिमाग से थोड़ा पैदल हूं, पर मैं अपने को जो है अच्छा बता रहा हूं, यानी कि मैं अपना जो है सोशली तो कनेक्ट हूं बढ़िया से, पर वो लोगों को लग रहा है ये पर्सन बहुत हंस रहा है, बहुत खेल रहा है, चहक बहक रहा है, पर वो क्या कहते हैं उसके अंदर कुछ बीमारी नहीं है, पर उसको पता है ना मैं तो दिमाग से पैदल हूं। यानी कि मेरे अंदर मान लो कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मैं ओसीडी का पेशेंट हूं, या मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूं, तो ये सामने वाले को नहीं पता चला, पर मुझे तो पता है ना। मैं क्या करूंगा कि उन सिम्टम को कम्युनिकेट करूंगा डॉक्टर के संग। मान लो मैं अभी एज अ पर्सन आपको ठीक दिख रहा हूं, पर मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लो मनोविकार, बाध्यता रोग, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको नहीं पता चला, यानी मेरे अंदर सिम्टम्स आए, अगर मैं उसको किसी के सामने रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूं तो लोगों को क्या पता चलेगा कि मैं बीमार हूं। पर मुझे ये पता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ समस्याएं हैं, यानी मुझ में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो दूसरे नहीं देख पा रहे। अगर दूसरे देख ले रहे हैं तो साइन है, अगर दूसरे नहीं देख पा रहे सिम्टम है। इस तरह से समझो, मजा आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर मेरे अंदर कुछ बदलाव हुए, यानी मेरे जो एक्सटर्नली बदलाव हो रहे हैं, तो सब देख लिया कि क्या कहते हैं ये बंदा जो है कमजोर हुआ था, या क्या कहते हैं इसके अंदर कुछ चीजों की बदलाव आया जिसके कारण क्या हुआ, वो दूसरों को देखने को मिला, जैसे रैशेस ओवर द बॉडी हो गई, ब्लीडिंग हो गया, स्वेलिंग हो गई, तो लोगों को पता चल गया कि ये बीमार है, इसको डिजीज है किसी प्रकार की, यानी इसको हो सकता है इन्फेक्शन हो गया हो या कुछ हो गया होगा। पर मान लो मैं दिमाग से पैदल था, पर मैं अपना आप को जो है वेल बीइंग कर रहा हूं, पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, मैं आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहा हूं, और क्या कहते हैं साथ में हंसता हुआ भी दिख रहा हूं, खेलता हुआ भी दिख रहा हूं, पर मेरे अंदर कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं पर आप नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो इस ऑब्जर्व कौन करेगा, मैं एक डॉक्टर के पास जाऊंगा और उससे कम्युनिकेट करूंगा, उसको बताऊंगा कि सर मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, तो उसको क्या बोला, सिम्टम्स। तो क्या कह रहे हैं, सिम्टम्स देखो आर फेल्ट बाय पेशेंट, ये पेशेंट को जो है फेल्ट होते हैं या उसको महसूस होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय अदर्स, यानी इसको जो है कोई और ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। पेशेंट टेल
दीज टू डॉक्टर, यानी ये बातें जो मुझे में चेंजेस आए ये मैं डॉक्टर के संग कम्युनिकेट करूंगा, उसको बताऊंगा कि मेरे संग ये समस्या है। तो ये सिम्टम्स होंगे जो हमें दिखाई देंगे। जैसे मान लो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, अब आपको कैसे पता कि मतलब मुझे तो पता रहेगा मेरे सिर में दर्द है, पर मान लो बुखार नहीं आया है, मैं किसी के पास जा रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि मेरे को हेडेक हुआ, उसको क्या पता आपका सिर दर्द हो, तो कहते हैं बहाने कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये सिम्टम्स जो है मुझे फील हो रहे हैं, मैं डॉक्टर को बताऊंगा कि मेरे सिर में प्रॉब्लम हो रही है, यानी मेरा सिर घूम सा रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, हेडेक से परेशान हूँ, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। तो ये मैंने डॉक्टर को बताया। अब जैसे बैक एक हो गया, यानी कमर में दर्द है। अब कमर में दर्द है, एक चीज तो ये है कि मैं बुढ़ों की तरह चलने लग गया, तो ये साइन हो गया कि मान लो मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं झुक के चल रहा हूं, तो एक साइन है, लोगों को पता चला कि ये क्या कहते हैं, कमर दर्द है इसकी। बट अगर मेरी कमर दर्द है और लोगों को पता नहीं चल रहा, मैं लेटा हुआ हूं, मुझे ऐसा मतलब नहीं कि मैं बुढ़ों की तरह चलते हुए जाऊं, मैं एक जगह लेट गया तो लोग सोचेंगे ये तो सोने की एक्टिंग कर रहा है या आराम कर रहा है। तो मेरी बैक में अगर प्रॉब्लम है, यानी बैक एक है, तो यानी कि अगर मेरी कमर दर्द है, अगर मैं बुढ़ों की तरह चल रहा हूं तो ये साइन है। बट मैं अगर सिर्फ लेटा हुआ हूं और ये किसी को दिखा नहीं रहा हूं, तो ये एक हिसाब से क्या है, सिम्टम्स है। तो अब आपको साइन और सिम्टम्स में बिल्कुल डिफरेंस पता चल गया होगा। पहले तो आपको डिजीज पता चल गई होगी, डिजीज क्या होती है। तो डिजीज एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन अ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, यानी कि यहाँ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, पूरी तरीके से बढ़िया से काम ना करे, इसको डिजीज बोलेंगे। डिजीज को क्लासिफाई किया एज अ बेस ऑफ साइन और सिम्टम्स। साइन क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस या कोई बदलाव जो दूसरा पर्सन उसको देख सकता है, यानी फेल्ट बाय अदर पर्सन, उसको देख सकता है, सीन कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। कुछ एग्जांपल दे, रैशेस ओवर द बॉडी, ब्लीडिंग, स्वेलिंग। अब सिम्टम्स क्या होता है, आर फेल्ट बाय पेशेंट, इसको जो है पेशेंट महसूस कर सकता है, कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय अदर, यानी इसको जो है दूसरा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। ये बातें जो है पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, पेशेंट टेल दिस द डॉक्टर। एंड इसके एग्जांपल है हेडेक, बैकएक। तो आगे नोट करो, फिर बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं डिजीजेस के ऊपर। तो डिजीज के बारे में हमने बात कर लिया कि उसको साइन और सिम्टम्स के बेस पे भी बताया जा सकता है। अब हम डिजीज की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ डिजीज पाई जाती है। एक तो होता है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस या कॉन्जेनिटल डिजीज या एक्वायर्ड डिजीज। अब सर इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है और क्या कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज क्या होती है। देखो सिंपल समझो, जो जन्म से प्रेजेंट होगी, यानी कि मैं पैदा हुआ और मैं पैदा होने के साथ कुछ बीमारी के संग पैदा हुआ, तो इसको बोलूंगा कॉन्जेनाइटल डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, जो मैंने एक्वायर की या भी मैंने नेचर से गेन की, तो उसको बोला एक्वायर्ड डिजीज। तो सर थोड़ा डेफिनेशन के बेस पे भी बताओ। तो बात कर लेते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती है। प्रेजेंट बाय बर्थ, इट इज अ बेबी व्हेन बोर्न हैज अ डिजीज। कह रहा है ये प्रेजेंट होती है बर्थ से, यानी बचपन से, जब मैं पैदा हुआ उसके संग से। दैट मीन बेबी व्हेन बोर्न हैज अ डिजीज, यानी जब वो पैदा हुआ तो इस डिजीज के संग पैदा हुआ, इसको बोलेंगे कॉन्जेनाइटल डिजीज। दीज इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्ट्स, ये क्या कहते हैं, हो सकता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकते हैं। मान लो क्या कहते हैं, बच्चे का विकास हो रहा है मदर की वूम में, 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड होता है जिसमें बच्चा जो है डेवलप होता है, उस दौरान क्या हुआ, एक हाथ बन गया पर दूसरा हाथ बन नहीं पाया। तो ये एक हिसाब से जो है बच्चा जेनेटिकली प्रॉब्लम में था, यानी कि जेनेटिकली मालफॉर्म था, यानी उसका एक हाथ तो बना दूसरा नहीं बन पाया। मान लो रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा था, वो प्रीमेच्योर चाइल्ड था, 8th मंथ में उसका डेवलपमेंट पूरा होने ही वाला था, या 7 मंथ में उसकी डिलीवरी हो गई मदर की। तो उस केस में क्या हुआ, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से बन नहीं पाया। तो वो क्या हुआ, बचपन से ही एक बीमारी के थी, बाद में डेवलप हुआ वो बात अलग है, पर वो जो है जेनेटिकली चीज से दिक्कत हो गई। मान लो जब वो बचपन में पैदा होने वाला था उसको कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम हो गया उसको, और क्या कहते हैं कुछ और प्रकार की डिजीज थी। तो ये उसने क्या किया ना, जेनेटिकली यानी बचपन से ही उसके शरीर में थी, यानी जब वो पैदा हुआ तो इन बीमारियों के संग पैदा हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं। तो आपको कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब समझ में आया। अब कई लोग कह रहे होंगे कि यार पैदा तो बच्चे एड्स के संग भी होते हैं, यानी जिनको जो है HIV वायरस जो है इन्फेक्ट कर चुका होता है। यानी एड्स क्या होता है, एक हिसाब से एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि जन्म से होता है, यानी जो है क्या कहते हैं, हो सकता है मदर से ही उसको ट्रांसफर हो गया होगा। तो आप उसको क्या कॉन्जेनाइटल डिजीज के ऊपर रखेंगे, तो आंसर है नो। देखो एड्स की फुल फॉर्म सोचो, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु तो क्या था, HIV, और ये क्या है,
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एक ऐसा लक्षण है, समूह है बीमारी का जो मानव की प्रतिरक्षा न्यूनता करता है। तो यानी कि ये एक हिसाब से क्या है, एक्वायर्ड है, इसको हम गेन कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं रखते हैं तो आप मेरे लेक्चर में बने रहना, जब मैं आपको एड्स समझाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा। बट अभी याद रखना कि एड्स जो इस डिजीज में नहीं आएगा, यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस की, यानी कि ऐसी डिजीज जो हम एक्वायर करते हैं, यानी कि हम जो है गेन करते हैं। यानी मैं पैदा हो गया, उसके बाद जो बीमारी मुझे अब बाहर से लगेंगी तो उसको क्या बोलूंगा, एक्वायर्ड डिजीज बोलूंगा। दिस हैपन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आफ्टर बर्थ एज अ पर्सन ग्रोज ओल्ड। यानी ये कह रहा है ये बीमारी या जो ये इस प्रकार की बीमारी होती है वो कब होती है, दिस हैपन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यानी हमारे जो जन्म काल के समय, यानी हम जब पैदा हो गए उससे लेके जब हम बुढ़े हो जाएंगे, यानी द टाइम आफ्टर बर्थ एज अ पर्सन ग्रो ओल्ड, यानी कि पैदा होने से के बाद से बुढ़ापे तक की अवस्था में, यानी जिस प्रकार की बीमारियों को हम गेन करेंगे या पाएंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीज। पैदा होते वक्त या तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण बच्चा जो है जेनेटिकली मालफॉर्म्ड है, या उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम या कोई ऐसा सिंड्रोम है, तो वो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, सर कॉन्जेनाइटल। और अगर वो बचपन में पैदा होने के बाद से लेके आपके मरने तक, आपके नहीं मतलब मरने तक की जो सिचुएशन है उसके बीच में जो बीमारी गेन करेगा उसको एक्वायर्ड डिजीजेस कहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक्वायर्ड डिजीज में भी 2 टाइप की डिजीज हो सकती है। कॉन्जेनाइटल के बारे में तो नहीं बात करते हैं, एक्वायर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है इन्फेक्शियस जो कि कम्युनिकेबल डिजीज होती है, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इन्फेक्शियस यानी जो इन्फेक्शन कॉज करता है, कम्युनिकेबल यानी जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि वार्तालाप, यानी एक से ज्यादा पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यानी इसका मतलब क्या है, वो फैलने वाली बीमारी है। मतलब अगर आपसे कहें कि एक इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताओ या कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इन्फेक्शियस यानी जो इन्फेक्शन के द्वारा फैल सके, यानी कि एक हिसाब से क्या हो, कम्युनिकेबल हो यानी कम्युनिटी में स्प्रेड हो सके, इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। तो दे टेंड टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ये जो बीमारी होती है, इस प्रकार की डिजीज होती है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो कॉमन कोल्ड राइनो वायरस करता है, आप सब परिचित सुपरिचित होंगे इस वायरस से, जो कि आपको क्या करता है, कॉमन कोल्ड खांसी कर देता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है। बात करें चिकन पॉक्स, माताएं जिसको निकल जाती हैं कहते हैं, ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शन डिजीज में देखो एड्स भी आ रहा है। एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और कोरोना इन्फेक्शन जो आपने वर्तमान समय से पहले कुछ देखा कि कोरोना नाम का एक बीमारी आई थी, कोरोना नाम का एक प्यारा सा वायरस आया था जिसने क्या कर रहा था कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। प्यारा नहीं था सर, उसने कई लोगों के प्यारे भी छीन लिए थे और प्यारी भी छीन लिए थे। तो बहुत गंदा वायरस था। तो कोरोना वायरस भी एक प्रकार का इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज में आता है। तो क्या है, कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस, चिकन पॉक्स, गंदा सा कोरोना वायरस और एड्स इसके अंदर आते हैं। बात करें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल की। नॉन इन्फेक्शियस मतलब आप एक हिसाब से ये सोच सकते हो कि वो फैलेंगी नहीं जल्दी, जैसे कि दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे खड़े हो, उससे बात कर रहे हो और आपको भी ये प्रकार की डिजीज हो जाए। इस प्रकार की डिजीज तो हो सकती है कम्युनिकेबल। मान लो आप बात कर रहे हो, आपके अंदर कॉमन कोल्ड का राइनो वायरस छुप के बैठा है, आपको खांसी, आपने छींका बिना किसी रुमाल के डायरेक्ट उसके मुंह पे, तो आपका क्या होगा ना, ये जो सलाइवा निकल के जाएगा उसके मुंह पे, यानी जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, तो उसमें कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, राइनो वायरस, वो उसके शरीर में एंटर कर सकता है। चिकन पॉक्स भी हो सकता है, छूने से फैल सकता है। अब एड्स कहना मत ये कहने लग जाना कि छूने से फैल जाएगा, कि कम्युनिकेबल डिजीज में बताया था तो एड्स भी छूने से फैलता है, नहीं। उसके लिए एड्स का अभी जब मैं लेक्चर बनाऊंगा तो सेपरेट उसमें आप बढ़िया से पढ़ लेना। और कोरोना इन्फेक्शन तो आपको पता था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तो ये कोरोना इन्फेक्शन तो कम्युनिकेबल डिजीज था। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बात कर लेते हैं। दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लाइक कैंसर, डायबिटीज, मेलाइटिस और एलर्जी। अब मान लो आपको मधुमेह है या शुगर है, ऐसा थोड़ी कि शुगर आप जो है किसी को छुएं या किसी से बात करें, उसका मान लो सलाइवा या क्या कहते हैं, जो मान लो कि किसी भी चीज के द्वारा, चाहे वो किस के दौरान हो या किसी भी प्रकार से सलाइवा का एक्सचेंज हो रहा है, और क्या कहते हैं, मान लो
छींकने में ड्रॉपलेट्स निकल जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हो जाए यानी शुगर हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। और क्या कहते हैं, कैंसर, कई लोग कहेंगे कि सर कैंसर तो कॉन्जेनाइटल डिजीज में भी आ सकता है, यानी कि बचपन में पैदा होते ही, मान लो पैदा होने वक्त बच्चे को कैंसर था, तो वो कैंसर किस में आ जाएगा ना, जेनेटिकली मालफॉर्म्ड में आ जाएगा, यानी क्या कहते हैं वो जेनेटिक प्रॉब्लम में से हुआ है। ये तो सही है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो गया, पर वो एक हिसाब से क्या है कि कुछ चेंजेस बदले थे। तो कैंसर क्या कहते हैं ना, एक हिसाब से नॉन इन्फेक्शियस ही होता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बचपन से ही उस शरीर के अंदर क्या था, कैंसर था। जनरली कैंसर क्या होता है ना, एक हिसाब से जब एज बढ़ती है तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लो कि जैसे आदमी की एज बढ़ती जा रही है तब कैंसर एक्वायर होता है, ना कि क्या कहते हैं कैंसर क्या कहते हैं जन्म से होता है। बहुत कम केसेस मिलते हैं, एक आध मिल जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम उसको जो है उसी में रख दें। वो क्या हो सकता है कि कुछ और दिक्कतों के कारण हो गया हो। और इसमें क्या एलर्जी आ सकती है। कैंसर भी ऐसा नहीं कि कम्युनिकेबल डिजीज में रख दो, क्यों, कैंसर क्या किसी को छूने से थोड़ी फैलता है, मान लो ट्यूमर सेल है उनको छूने से थोड़ी क्यों कैंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया, डिजीज दो प्रकार की होती है, कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है, एक्वायर्ड डिजीज होती है। तो कॉन्जेनाइटल जो क्या होते हैं बर्थ से प्रेजेंट होती है बेबी में, जब बच्चा पैदा हुआ होता है तब से, ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो सकती है। एक्वायर्ड डिजीज जो हम जो है पैदा होने से लेकर मरने तक, बुढ़ापे तक जो चीजें हम गेन करते हैं उनको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज फर्दर टू टाइप की होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस जिसको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस दे टेंड टू स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एग्जांपल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, एड्स और कोरोना इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ये क्या हो सकता है, जैसे कि कैंसर के केस में हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस के केस में हो सकता है, एलर्जी के केस में हो सकता है। तो हमने डिजीज के बारे में आज ये पढ़ा, इम्यूनिटी के बारे में हम कल जानेंगे, क्योंकि अब डिजीज हो गई तो हमारा जो शरीर है यानी इम्यून सिस्टम इन डिजीज से कैसे रक्षा करेगा, तो उसका जानने के लिए आप बने रहिएगा मेरे लेक्चरों से। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।